हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम प्रेप 24/7। दोस्तों, पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने कैलेंडर का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट किया था, जिसके अंदर कैलेंडर चैप्टर के कुछ बेसिक फंडामेंटल्स देखे थे। अगर वो बेसिक फंडामेंटल हमें नहीं आते हैं तो उस केस में कैलेंडर के क्वेश्चन को करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसलिए उन कॉन्सेप्ट को आपको देखना चाहिए। और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर पिछले सारी वीडियोस के लिंक डाले हुए हैं, उनमें से आप कैलेंडर वाले लिंक पर क्लिक करके आप उस पर्टिकुलर पिछले सेशन को देख सकते हो और बेसिक फंडामेंटल्स आप सीख सकते हो। सारी चीज़ें मैंने उस सेशन के अंदर खुद लिखकर आपको बताया हुआ है कि किस तरीके से चीज़ें आपको निकालनी होती हैं। हर चीज़ का मैंने एग्जाम्पल आपको दे रखा है और जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए कैलेंडर का पार्ट 2 लेके आया हूं, जिसमें आप लोग देखेंगे कि किसी भी पर्टिकुलर डेट का दिन कैसे निकाला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं कैलेंडर पार्ट 2। दोस्तों, पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्या क्या कवर किया था वो एक बार देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जस्ट लाइक हिस्ट्री था। उसमें पूछा जाता है कि कई सारे कैलेंडर्स हो सकते हैं आपके, तो उनमें से बताइए कि आपका ऑफिशियल कैलेंडर कौन सा होता है या आपका इंडियन नेशनल कैलेंडर कौन सा। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी लास्ट सेशन के स्टार्टिंग में। उसके बाद हमने लीप ईयर का कॉन्सेप्ट देखा था, लीप ईयर क्या होता है, कैसे निकालते हैं। आपके टाइप्स ऑफ ईयर्स हमने देखे थे, कौन कौन से ईयर्स होते हैं। वीक डेज का एंड ऑड डेज का कॉन्सेप्ट देखा था। साथ के साथ दोस्तों हमने महीने के अंदर ऑड डेज को फाइंड आउट करने का तरीका भी देखा था। और उसके बाद हम लोगों ने लास्ट पॉइंट देखा था ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर के अंदर ऑड डेज कैसे फाइंड आउट की जाते हैं। और साथ के साथ कुछ क्वेश्चन की हम लोगों ने प्रैक्टिस भी की थी। तो दोस्तों, आज हम लोग उससे आगे चल रहे हैं। तो आज के सेशन के अंदर हम लोग कवर क्या करेंगे, पहला पॉइंट कवर करेंगे कि हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्डिनरी ईयर्स एंड लीप ईयर्स इन गिवन नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, उसके बाद है आपका हाउ टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ ऑड डेज इन गिवन नंबर ऑफ ईयर्स, देन हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ ऑड डेज इन सेंचुरी ईयर्स, और लास्ट में देखेंगे आपका क्या कि गिवन डेट पर आपका दिन कैसे निकाला जाए। तो दोस्तों, ये चीज की जानकारी लेने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। क्लियर है? तो स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग आज का सेशन। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों क्या है आपका कि हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्डिनरी ईयर्स एंड लीप ईयर्स इन गिवन नंबर ऑफ ईयर्स। तो दोस्तों, इन गिवन नंबर ऑफ ईयर्स का मतलब क्या है कि आपको क्वेश्चन के अंदर पर्टिकुलर एक नंबर दे रखा होगा, ईयर्स होंगे जो, तो उसमें आपको बताना है कि इनमें से बताइए लीप ईयर कितने होंगे और उसमें से ऑर्डिनरी ईयर कितने होंगे। तो ये चीज जानने के लिए मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल दूंगा, उसके बेस पर चीजें आपको क्लैरिटी से समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहला जो एग्जाम्पल मैं आपको देना चाह रहा हूं, सपोज करिए कि आपको बोला गया था कि 47 साल 47 ईयर्स हैं, है ना। तो 47 ईयर्स के अंदर अपने को क्या बताना है, ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर की संख्या बतानी है। कहने का मतलब क्या है कि आपको क्वेश्चन दे रखा है कि हाउ मेनी ऑर्डिनरी ईयर्स एंड लीप ईयर्स आर देयर इन 47 ईयर्स। तो 47 ईयर्स के अंदर आपको ऑर्डिनरी एंड लीप ईयर की संख्या फाइंड आउट करनी है। तो दोस्तों, मैंने एक पॉइंट आपको बताया था कि पहला पॉइंट ये था कि जैसे जब अपने को लीप ईयर पता करनी होती है तो हमेशा 4 से डिवाइड करते हैं, और जब अपने को ऑड डेज पता करने होते हैं तो उसके लिए हम लोग 7 से डिवाइड कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहां पर अभी ऑड डेज नहीं बता रहा हूं, यहां पर मैं आपको ऑर्डिनरी ईयर्स और लीप ईयर्स की संख्या बता रहे हैं। तो इसके लिए करते कैसे हैं दोस्तों, तो 47 आपका लिखा हुआ है, तो इसके अंदर हम लोग 4 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने पर पाएंगे हम लोग क्या कि आपका 11 चौका आपका होता है 44। तो उस केस में देखेंगे तो यहां पर कंडीशन क्या निकल के आएगी, 3 आपका रिमाइंडर बच जाता है। तो अभी हमें 3 से कुछ लेना देना नहीं है। क्लियर है? तो जब आपकी 11 यहां प्रेजेंट हुआ है तो ये जो 11 है यही क्या कहलाता है दोस्तों, लीप ईयर की संख्या कहलाती है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि 47 सालों के अंदर जब 11 तो क्या बन चुके हैं, आपकी लीप ईयर्स बन चुके हैं, तो 47 में से 11 कम कर देंगे तो जो 36 है वो दोस्तों क्या बन जाता है, आपका ऑर्डिनरी ईयर्स बन जाते हैं। तो दोस्तों, ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन जाता है। बेसिकली मैंने किया क्या है कि एक जो बड़ी प्रॉब्लम होती है उसको मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है।
तो उसमें सबसे पहली प्रॉब्लम यही थी कि हमें आपका लीप ईयर्स और आपके ऑर्डिनरी ईयर्स की संख्या पता लगानी होती है। तो अभी हमने एक एग्जांपल देखा कि 47 सालों के अंदर आपके 11 तो क्या होते हैं, लीप ईयर्स होते हैं, एंड 36 क्या होते हैं, आपके ऑर्डिनरी ईयर्स होते हैं। दोस्तों एक सवाल और देख लेते हैं हम लोग। जैसे दूसरे क्वेश्चन में अगर आपसे बोला जा रहा है कि 80 मान लीजिए कोई 85 ईयर्स हैं, तो 85 ईयर्स में आपको बताना है ऑर्डिनरी ईयर्स कितने होंगे और लीप ईयर्स कितने होंगे। तो सेम कॉन्सेप्ट है आपका कि 85 में हम लोग क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। तो जब 4 से डिवाइड कर देंगे तो उस केस में देखेंगे तो आपका 21 बार जाएगा ये, तो 21 चौका कितना हो जाता है दोस्तों, 84 हो जाता है। रिमाइंडर क्या बचेगा अपने पास में, 1 बचेगा। तो दोस्तों 1 से कुछ अभी लेना देना नहीं है, हमें 21 से लेना देना है। तो ये जो 21 नंबर निकल के आ रहा है, मतलब जो क्वेश्चन निकल के आता है, जो भागफल निकल के आता है, इसी चीज को दोस्तों क्या बोल देते हैं, नंबर ऑफ लीप ईयर्स बोल देते हैं। इसी तरीके से आप लिख सकते हो कि 85 सालों के अंदर जब आपके 21 क्या निकल चुके हैं, 21 आपके लीप वर्ष निकल चुके हैं, तो अगर 85 में से 21 लीप वर्ष है तो 21 को घटा देंगे तो आपका यहां पर क्या बचेगा, 64। तो 64 क्या बन जाएंगे दोस्तों, आपके ऑर्डिनरी ईयर्स बन जाएंगे। तो दोस्तों बहुत आसान होता है, किस तरीके से चीजों को आप निकाल सकते हो, मैंने आपको तरीका बता दिया है। एक क्वेश्चन दोस्तों हम और करेंगे अभी, उससे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आएगा जिसको हम आगे भी इस्तेमाल करेंगे। तीसरा पॉइंट रखा है आपको, इस बार आपको 100 ईयर्स के अंदर क्या बतानी है, ऑर्डिनरी ईयर्स बताना है, और साथ के साथ क्या बताने हैं अपने को, लीप ईयर्स भी बताने हैं। दोस्तों ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पर अक्सर हम लोग गलती करते हैं। तो गलती कैसे होती है, देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि लीप ईयर्स की संख्या को फाइंड आउट करने के लिए आप 4 से डिवाइड कर देते हो, तो लोग क्या करते हैं, इसके अंदर भी गए और 4 से डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर आपका 0 आ गया, और क्वेश्चन कितना आ रहा है दोस्तों, आपका यहां पर 25 निकल के आ रहा है। तो 25 निकल के आ रहा है ना, तो 25 को लोग क्या बोल देते हैं, लीप ईयर्स बोल देते हैं, जो कि आपका गलत हो जाता है। इस केस को थोड़ा सा डीप में समझेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट गलत हो जाता है, इसके बेस पे हम किस तरीके से करेंगे, देखिए 100 साल बोली गई है, 100 ईयर्स हैं, तो 100 ईयर्स दोस्तों कैसे बनती हैं, आपकी फर्स्ट ईयर होगी, सेकंड ईयर होगी, थर्ड ईयर होगी, इस तरीके से 98, देन 99, और देन आपका क्या होगा, 100 होगा। तो देखो कहीं ना कहीं ये आपकी 100 साल बन चुकी हैं, इनमें से देखा जाएगा यहां से लेकर ये 99 तक जो होगा, ये तो आपकी कैसी मानी जाती हैं, ये होती हैं आपकी दोस्तों नॉर्मल ईयर होती हैं आपकी। जबकि ये जो 100 है, ये कैसी ईयर होती है दोस्तों आपकी, ये सेंचुरी ईयर है। ये कौन सी ईयर है दोस्तों, सेंचुरी ईयर है। मैंने आपको बताया था जो नॉर्मल ईयर्स होती हैं उनको किससे डिवाइड करते हैं दोस्तों, हम 4 से डिवाइड करते हैं, और जो सेंचुरी ईयर होती हैं उनको दोस्तों किससे करते हैं हम लोग, 400 से डिवाइड करते हैं। तो जब 100 में 400 से डिवाइड करोगे तो क्या डिवाइड पूरा पूरा चला जाएगा, नहीं जाएगा, रिमाइंडर बचेगा। इसका मतलब ये जो 100 ईयर है, मतलब 100वीं साल जो होगी वो आपकी किस में काउंट हो जाती है दोस्तों, ऑर्डिनरी ईयर में काउंट हो जाती है। इस वजह से हम लोग डिवाइड 4 का जो करेंगे वो 1 से लेकर 99 तक के केस में करेंगे। तो एक बार मैं करके दिखाता हूं। देखिए आप 99 में जब डिवाइड करोगे तो 4 से जब डिवाइड किया तो 24 बार जाएगा, तो 24 तो यहां पर क्या बन जाएंगे दोस्तों, आपके लीप ईयर बन जाएंगे। और 99 में जो 24 लीप ईयर हैं तो बचे हुए कौन से आपके 75, ये क्या दोस्तों बन जाएंगे, यहां पर आपके ऑर्डिनरी ईयर बन जाएंगे। बट आपसे 99 ईयर तो पूछा नहीं गया, आपसे तो 100 ईयर पूछा गया है। इसका मतलब यहां पर एक साल जो 100 वाली थी वो भी तो ऐड करनी पड़ेगी। तो 99 की कैलकुलेशन तो ये कर ली है, पर ये जो 100वीं साल है वो इधर ऐड करेंगे या फिर इधर ऐड करेंगे। हमने देखा हुआ है कि 100वीं साल सेंचुरी वर्ष है, तो सेंचुरी वर्ष के अंदर 400 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, रिमाइंडर बचेगा। इसका मतलब जो 100 होगा वो लीप ईयर नहीं होगा, वो आपका ऑर्डिनरी ईयर होगा। इसलिए इस 100 को हम लोग कहां पर ऐड कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे, तब टोटल नंबर ऑफ ऑर्डिनरी ईयर्स कितना हो जाएगा दोस्तों, 76 बन जाता है। तो इस तरीके से इस चीज को आप फाइनली याद कर लीजिए कि 24 तो क्या होते हैं आपके लीप ईयर होते हैं, और 76 क्या होते हैं आपके ऑर्डिनरी ईयर, किसमें, 100 ईयर्स के अंदर। तो 100 सालों के अंदर दोस्तों आपके 24 लीप ईयर होते हैं। आप अलग से इस पॉइंट को लिख भी लीजिए प्रॉपर कि 100 ईयर्स के अंदर आपके 24 तो आपके लीप ईयर्स होते हैं, और जो 76 होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों,
ऑर्डिनरी ईयर्स होते हैं, इस चीज का आगे हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि इतना मैंने 3 एग्जाम्पल आपको दिए, इससे आपको यह समझ में आ गया होगा कि पर्टिकुलर गिवन नंबर ऑफ ईयर्स के अंदर आपको लीप ईयर्स और ऑर्डिनरी ईयर्स किस तरीके से फाइंड आउट करना होता है। तो इस पॉइंट का आप विशेष तौर पर ध्यान रखिए, मैं हाईलाइट भी कर दे रहा हूं, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, जो आगे भी इस्तेमाल किया जाएगा दोस्तों, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है दोस्तों? तो मैं अब नेक्स्ट पॉइंट पर चल रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट में दोस्तों क्या है कि इस बार आपको बताना क्या है कि हाउ टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ ऑड डेज। अभी तक हमने क्या बताया था, हमने लीप ईयर्स और ऑर्डिनरी ईयर्स बताए थे, देन अब हमने को क्या निकालना है, ऑड डेज निकालने हैं। तो किस तरीके से निकाल लेते हैं आप देखिए, इसका मैं पूरा फंडा बता दे रहा हूं। देखिए इसका सबसे पहला एग्जांपल है कि आपको बताना है, जैसे मैंने 47, 85 लिया था, मैं उन्हीं को यूज कर ले रहा हूं। तो आपको यह बताना है कि हाउ many odd days in 47 years। तो इसका दोस्तों तरीका क्या होता है, इसका तरीका यह होता है कि जो 47 था, सबसे पहले अपने को यहां पर यह पता लगाना है कि 47 ईयर्स के अंदर आपके लीव वर्स कितनी है और आपके ऑर्डिनरी ईयर्स कितनी है। जैसे कि लास्ट वाले पॉइंट में हम लोगों ने देखा था कि 47 सालों के अंदर आपके 11 तो क्या थे दोस्तों, लीव वर्स थे, और यहां पर इसमें से माइनस कर दिया, 47 में से 11 माइनस करेंगे तो 36 क्या निकल के आए थे दोस्तों, ऑर्डिनरी ईयर्स निकल के आए थे। दोस्तों पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको 2 पॉइंट बताए थे, उसमें पहला पॉइंट ये था कि 1 ऑर्डिनरी ईयर के अंदर आपका 1 ऑड डे होता है, और दूसरा पॉइंट मैंने बताया था कि 1 लीप ईयर के अंदर 2 ऑड डे होते हैं। ये मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपको बता दिया था। इसको देखने के लिए आप पिछले वीडियो में जाइए और वहां से उस चीज को चेक कर लीजिए, वहां पे आप उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, तो देखिए एक कॉन्सेप्ट है, ये आपके 36 क्या है, ऑर्डिनरी ईयर है, और 11 क्या हुआ, लीप ईयर हुआ। तो जब एक ऑर्डिनरी ईयर के अंदर एक ऑड डे होता है, 1 ऑर्डिनरी ईयर में 1 ऑड डे होता है, तो 36 ऑर्डिनरी ईयर में 36 ही क्या बनेंगे, ऑड डे बनेंगे। मतलब यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, तो 1 का मल्टीप्लाई करूंगा, दैट मीन 36। ये चीज क्या निकल के आ गई दोस्तों, ये आपके ऑड डेज निकल के आ गए हैं 36 सालों में। यानी एक साल के अंदर एक ऑर्डिनरी ईयर में क्या होता है, 1 ऑड डे होते हैं। 1 ऑर्डिनरी ईयर में 1 ऑड डे, तो 36 में कितना हो जाएगा, 36 ऑड डे बन जाएंगे। ऐसे एक लीप ईयर के अंदर आपके 2 ऑड डे होते हैं, तो 11 में कितने हो जाएंगे। तो इसलिए यहां पर क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां पर क्या बनेंगे, 22 क्या बन जाएंगे दोस्तों, ये आपके ऑड डेज बन जाएंगे। क्लियर है? तो अब हम लोग क्या करते हैं कि देखो 36 और 11 को जोड़ने पर 47 बना था, तो हमें इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, यहां पर ऐड करना पड़ेगा। जब हम ऐड करेंगे दोस्तों, तो ये चीज बन जाएगी आपका कितना, 58 बन जाता है। एक दोस्तों मैंने पॉइंट आपको और बता दिया था, वो पॉइंट ये था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो सकते हैं, कैन बी 6। तो ये संख्या जो ऑड डेज की निकल कर ये तो आपकी 6 से बड़ी है। तो जब संख्या 6 से बड़ी होती है, तो इस केस में इसमें क्या करते हैं दोस्तों, 7 से डिवाइड कर देते हैं। तो 7 से जब डिवाइड कर देते हैं, 7 से क्यों कर देते हैं कि जब 58 दिन अपने पास आ गए, तो हम इसको पहले कंप्लीट वीक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। क्योंकि मैंने आपको बोला था ऑड डेज वो डेज होते हैं जिनको आप वीक्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। 58 में से जितने वीक्स कंप्लीट हो जाएंगे दिनों के, तो उतना कंप्लीट करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा, दैट उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, ऑड डेज बोल सकते हैं। तो यहां से जब हम डिवाइड करेंगे, तो 7 8 जा कितना होता है आपका, 56। ठीक है, तो 56 के बाद में कितना बचेगा, रिमाइंडर आपका 2 बचेगा। तो यहां पर रिमाइंडर दोस्तों कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो जो 2 है, यही आपका क्या बन जाता है, आपका ऑड डे। किसके अंदर, ये आपके 47 ईयर्स के अंदर है। तो 47 ईयर्स में कितने बने, 47 ईयर्स के अंदर क्या होते हैं, 2 ऑड डे निकल के आते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों इसका आप अप्लाई करते हो। एक दूसरा एग्जांपल मैं आपके लिए और लेके चलता हूं, जिससे और भी थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से चीजों को हम लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है दोस्तों, सेकंड पॉइंट आपका कर लेते हैं हम लोग। 85 निकाला था हम लोगों ने, 85। तो पिछली वाली केस में हमने देखा था कि 85 के अंदर टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर्स कितने निकले थे आपके, 21 तो क्या निकले थे, लीप ईयर्स निकले थे। और 21 के बाद में देखा था, तो आपका 64 जो था वो क्या निकला था दोस्तों, ऑर्डिनरी ईयर्स निकले थे। तो ऑर्डिनरी ईयर में हम लोग 1 का मल्टीप्लाई करते हैं,
तो आपके 64 क्या बन गए दोस्तों, ऑड डेज बन गए हैं। और यहाँ लीप ईयर के अंदर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि एक लीप ईयर के अंदर अगर 2 ऑड डे होते हैं तो 21 के अंदर कितने हो जाएंगे आपके 42, मतलब इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर क्या करते हैं, इन दोनों को हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों, ऐड कर देंगे। तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा यहाँ पर, और 6 और 4 कितना हो जाएगा 10। तो ये जो संख्या निकल के आ रही है ऑड डेज की, ये भी तो आपके किससे, 6 से बड़ी है, इसलिए यहाँ पर भी दोस्तों क्या करेंगे, 7 से हम डिवाइड कर देंगे। तो जब 7 से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे तो दोस्तों रिमाइंडर कितना आ जाएगा, वही आपका क्या बन जाता है आंसर, 85 डेज के अंदर ऑड डेज की संख्या बन जाएगी। तो 7 से एक बार डिवाइड कर लेते हैं, तो 7 एकम 7, रिमाइंडर बचेगा 3, 3 से हुआ 36, 36 का मतलब 7 पंजे 35, और 35 के बाद में क्या 1 बचेगा। तो यहाँ पर जो 1 है ना, ये 1 क्या बन जाता अपना, यही है ऑड डे इन 85 ईयर्स। तो आपका यहां पर क्वेश्चन का आंसर क्या निकलेगा दोस्तों, 85 ईयर्स के अंदर कितने ऑड डे होते हैं, आपके 1 ऑड डे प्रेजेंट होगा। तो दोस्तों इस तरीके से अपने को चीजें अप्लाई करनी है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाले केस आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां पर क्या था, आपको बेसिकली ये वाला पॉइंट अपने को प्रॉपर्ली ध्यान रखना होता है कि एक साल के अंदर क्या होता है, आपको हाईलाइट कर दे रहा हूं, एक साल के अंदर एक ऑर्डिनरी ईयर में देखते हैं तो आपका क्या होता है, 1 ऑड डे होता है, और एक लीप ईयर के अंदर देखेंगे तो आपके 2 ऑड डे होते हैं। इसीलिए देखो यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ, जो ऑड डेज हैं ऑर्डिनरी ईयर में आप 1 का मल्टीप्लाई करते हो, और जो आपके लीप ईयर्स होते हैं उसके अंदर हम लोग 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। जो भी रिजल्ट आ रहा है उनको फाइनली हम लोग ऐड कर देते हैं, और ऐड करने के बाद जो संख्या प्रेजेंट हो रही है, अगर संख्या वो 6 से बढ़ी जा रही है तो 7 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर पाते हैं वही आपका फाइनली क्या बन जाता है दोस्तों, आंसर बन जाता है। एक मैं आपके लिए क्वेश्चन और भी अप्लाई कर रहा हूं, उसको भी आप देख लीजिए किस तरीके से मैंने उसको अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, अब तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है 100 ईयर्स के अंदर, 100 ईयर्स के अंदर अपने को क्या बताने हैं, नंबर ऑफ ऑड डेज आपको फाइंड आउट करने हैं। तो अभी पिछले वाले सेशन में हम लोगों ने देखा था कि 100 सालों के अंदर क्या था, आपके 24 तो क्या थे, लीप ईयर्स थे, और 76 क्या थे दोस्तों, ये आपके ऑर्डिनरी ईयर्स थे। अब ऑर्डिनरी ईयर में हम लोग 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बन जाता है, 76 ऑड डेज बन जाते हैं, है ना। और यहां पर हम लोग लीप ईयर में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाए दोस्तों, 48 आपके यहां पर ऑड डे बन गए। दोनों को जब ऐड कर दिया तो ये दोस्तों बन जाता आपका, ये 124 बन जाता है। अब ये जो 124 है, ये आपके जो ऑड डेज हैं, ये जो 6 से बड़े होते हैं, 6 से ज़्यादा हैं, दैट मीन इसमें क्या करेंगे हम, 7 से डिवाइड कर देंगे। तो जब 7 से इसमें डिवाइड करेंगे तो देखेंगे रिमाइंडर कितना आ रहा है, तो 7 1 जा 7, रिमाइंडर बचेगा 5, 5 से 4 नीचे होता है तो 54 हो गया, 7 7 जा 49, देन रिमाइंडर आपका बचेगा कितना, आपका 5। तो जो 5 है वही आपका फाइनली आंसर कितना निकल जाता है, 100 सालों के अंदर 5 ऑड डेज प्रेजेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे स्पेशली लिख देंगे हम लोग 100 ईयर्स के अंदर, 100 ईयर्स के अंदर आपके 5 ऑड डेज आते हैं। तो ये पॉइंट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसी से हम लोग क्या निकाल पाएंगे, अब हम लोग निकालेंगे सेंचुरी के अंदर ऑड डेज कितने होते हैं। अभी तक दोस्तों हम लोगों ने क्या निकाल लिया, मंथ, वीक के अंदर देख लिया, मंथ के अंदर ऑड डेज देख लिए, एक पर्टिकुलर ऑर्डिनरी ईयर, एक पर्टिकुलर लीप ईयर के अंदर देख लिया, देन हम लोगों ने दी गई सालों के अंदर ऑड डेज देख लिए। अब हम लोग देखेंगे सेंचुरीज के अंदर कितना ऑड डे प्रेजेंट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस पॉइंट का आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, अब देखिए मैं आपको बहुत अच्छा पॉइंट बताने वाला हूं, सेंचुरी के आपके कैसे निकालते हैं, समझ लीजिए इस चीज को। देखिए यहां पर आपका देखा गया कि 100 सालों के अंदर, 100 सालों के अंदर जो आपके ऑड डेज निकल के आ रहे हैं वो कितने निकल के आ रहे हैं, आपके 5 ऑड डेज निकल के आ रहे हैं। क्लियर? अगर आपसे कोई बोलेगा कि 200 सालों में कितना हो जाएगा, तो दोस्तों 200 सालों में कैसे निकालेंगे, तो समझ लीजिए एक बार, 100 सालों में क्या हुआ था, तो 1 से लेकर आप 100 तक गए थे तो कितने निकले थे आपके, 5। अब 200 पूछा गया तो 1 से लेकर 100 तक तो ये हो गया, और फिर 101 से लेकर जाएंगे हम लोग कहां तक, 200 तक जाएंगे। तो इस वाले पार्ट में देखा था तो यहां पर 5 निकल के आए हैं, तो ये भी तो अगली 100 साल ही हैं, यहां पर भी तो आपका आंसर 5 निकल के आएगा, क्योंकि ये जो 200 है ये भी आपका लीप ईयर में काउंट नहीं होगा। इसलिए एक काम कर सकते हैं, 200 ईयर के लिए निकालने के लिए हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, 100 + 100। तो 100 साल में कितने हुए, 5 ऑड डेज हो गए यहाँ पर, और इसमें भी कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 ऑड डे।
प्लस कर देंगे तो यहाँ पर कितना निकलेगा दोस्तों 10। अब ये 10 ऑड डे जो होते हैं वो तो 6 से बड़े होते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों 7 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर कितना पाएंगे हम लोग 3। तो इसलिए 200 सालों के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ ऑड डे होते हैं वो दोस्तों कितने होते हैं आपके 3 ऑड डेज प्रेजेंट होते हैं। इस चीज को हम विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। क्लियर? 300 सालों में निकाल के देखें। ऐसे ही यहां पर क्या हुआ कि अब आपका 201 से लेकर हम कहां तक जाएंगे 300 तक। अब 300 है, ये भी तो आपका लीप ईयर नहीं है, तो इस केस में भी यहां पर कितना ऑड डे निकल के आएगा अपना 5 ही निकल के आएगा। जैसे आपने 100 का निकाला हुआ है वैसे आप उसको आगे भी कंटिन्यू कर सकते हो। तो इसको हम लोग किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, देखिए दोस्तों 100 प्लस 100 नेक्स्ट फिर से 100 तो 300 हो गए। तो यहां पर भी 5 निकला, यहां पर भी 5 निकला और यहां पर भी 5 निकला। तो ये टोटल मिला के कितना हो गया दोस्तों 15। 15 6 से बड़ा होता है, इसलिए 7 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर क्या निकलेगा आपका 1। तो 300 सालों के अंदर दोस्तों 1 ऑड डे होते हैं। 300 सालों में 1 ऑड डे होता है। बात दोस्तों आ रही है किसकी 400 सालों की। तो 400 को कैसे ब्रेक करेंगे हम लोग, देखिए 100, यहां पर 100, ये अगले 100 और ये एक और आपका 100। अब एक चीज ध्यान से समझिए, यहां पर अब स्टार्ट आएगा 301 से लेकर आपका 400 तक होगा। तो देखिए यहां पर हम लोगों ने देखा था कि यहां पर देखे तो 24 क्या हुए थे लीव वर्ष हुए थे और 76 ऑर्डिनरी हुए थे। सेम कॉन्सेप्ट इस वाले केस में भी देखेंगे तो आपके 24 लीव वर्ष होंगे और यहां पर भी कितने थे 76 थे। यहां पर भी देखा था तो 24 लीव वर्ष हैं और यहां पर भी 76 ऑर्डिनरी। बट इसके अंदर आप देखोगे तो जो 400 है ना ये आपका 400 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये जो 420 साल है ये किस में काउंट होगी आपकी लीप ईयर में। इसलिए यहां पर टोटली कितना हो जाएगा 25 लीप ईयर होंगे, जबकि यहां पर आपके 75 क्या बन जाएंगे दोस्तों, ये आपके ऑर्डिनरी ईयर्स बन जाते हैं। तो इस वाले केस से हमने क्या निकाले थे ऑड डेज 5 निकाले थे, यहां से भी 5 निकाले थे और यहां से भी 5 थे। बट अब यहां पर कितना आएगा तो एक बार चेक कर लेते हैं। यहां पर अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैं एक बार थोड़ा नीचे करके बता दे रहा हूं। यहां पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए दोस्तों यहां पर कितना हुआ 75 ऑड डेज बन के आ रहे हैं। और इस वाले केस में अब 2 से करेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा दोस्तों 50 हो जाएगा। फिर जब हम जोड़ेंगे तो 125 निकल के आएगा जो कि 6 से बड़ा है। तो 6 से बड़ा है इसलिए हम 7 से अब डिवाइड करेंगे तो यहां पर जो रिमाइंडर पाएंगे तो दोस्तों कितना रिमाइंडर आएगा अपना 6 आएगा। तो इस वाले केस में यानी यहां पर देखेंगे 100 सालों में 5 ऑड डे प्लस यहां पर भी 5 ऑड डे प्लस और यहां पर भी 5। बट इस जो अगली जो लास्ट वाली ये वाला जो 100 साल बनी है इनके अंदर आपके टोटल कितने निकल के आ रहे हैं दोस्तों 6 निकल के आ रहे हैं। तो इसका मतलब इन सबको जब जोड़ेंगे तो ये कितना बन जाएगा 21 बन जाता है। ये 6 से बड़ा है तो इसलिए 7 से इसमें डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 0 आ जाएगा। तो दोस्तों आपके 400 सालों के अंदर आपके ऑड डेज कितने होते हैं 0 ऑड डे आपके प्रेजेंट होते हैं। तो इस चीज को आप प्रॉपर वे में बिल्कुल ध्यान रखेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके लिए। अब देखिए अगर आपसे कोई पूछेगा कि 500 सालों में कितना हो जाएगा तो देखो 500 सालों की जब बात करेंगे तो 500 को मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूं, लगातार 400 साल है तो वो हो जाएंगी और प्लस क्या करेंगे हम लोग 100 ईयर्स। मतलब यहां पर 400 में देखा तो 0 आपने पाए थे और यहां पर कितना पाया था 5। तो फिर से यहां पर देखें तो 500 सालों में कितना आ रहा आपका 5 आ रहा है। ऐसे ही जब 600 सालों की बात करेंगे तो 600 सालों में क्या होगा दोस्तों 400 और प्लस क्या कर देंगे हम 200। तो यहां पर 0 पाए और यहां पर 3 पाए थे हम लोग। तो इस केस में देखेंगे तो यहां पर कितना प्रेजेंट होगा दोस्तों 3 प्रेजेंट हो जाएगा। ऐसे ही 700 वाली बात करेंगे हम लोग तो 700 में दोस्तों क्या बनेगा कि 400 और प्लस 300। 400 में 0 ऑड डेज थे और 300 वर्षों में कितने थे आपके 1 था। तो इसलिए यहां पर टोटली काउंट करेंगे तो आपका कितना आ रहा है 1 आ रहा है। अब यहां पर 800 की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों तो यहां पर एक 400 यहां पर ले लेंगे और प्लस 400 ले लेंगे, यहां भी 0 यहां भी 0। तो फाइनली ऑड डे कितने हो रहे हैं आपके 0। तो देखिए दोस्तों एक चीज आप देख रहे हो यहां पर कॉन्सेप्ट क्या निकल के आ रहा है कि ऊपर जब आप देखे थे तो इसमें देखिए तो यहां पर कॉन्सेप्ट क्या आ रहा था 100 सालों में 5 थे, 200 में 3, यहां पर 1, यहां पर 0। तो 5 3 1 0
5310। इसका मतलब एक ट्विस्ट आ गया यहाँ पर कि 400 साल बाद अपने आप को क्या होता है, वो रिपीट होता जा रहा है। यानी वो आपका जो कोड आपका आ रहा है 5310, ये चीज आपकी क्या होती जा रही है, प्रॉपर तरीके से ये आपका रिपीट हो रहा है। तो इसका एक प्रॉपर चार्ट बोल सकते हैं, जिसको क्या बोल सकता हूं मैं, आपका सेंचुरी चार्ट बोल सकता हूं। इसको मैं क्या बोल देता हूं दोस्तों, सेंचुरी ऑड डेज चार्ट। ठीक है, तो मैं एक बार बहुत जल्दी से चीजें लिख दे रहा हूं इसमें किस तरीके से प्रेजेंट हुआ है। तो देखिए यहां पर कंसेप्ट क्या निकल के आ रहा है, आपका 100, ये 200, ये 300। तो देखिए ये चेन आपकी प्रॉपर्ली बढ़ती हुई चली जाएगी। क्लियर है। तो अब एक ट्विस्ट देखिए, यहां 100 सालों में कितना कोड आया था आपका, 5 नंबर कोड आया था। 200 सालों में आपका कितना आया था, 3 कोड आया था। और यहां पर आपका 1 आया था और यहां पर आपका 0। अगर दोस्तों आपसे कोई पूछता है कि बताइए सन यानी ईयर 1748, 1748, तो 1748 है आपका। 1748 में बताइए सेंचुरी कौन सी वाली है, 1700 है ना। तो 1748, तो 1700 का कोड क्या होगा, अपने यहाँ पर 5 कर लेंगे। अगर इस वाली लाइन से कोई सेंचुरी प्रेजेंट होती है तब हम उसको 5 लिख देंगे कोड को। अगर इस वाली लाइन से जैसे कोई बोले कि 1897, यानी अगर कोई बोलेगा 1897, तो यहाँ पर सेंचुरी कौन सी, 1800, मतलब 1800 का चेन आपका ये वाला 3 कोड यूज करेंगे। इस तरीके से आप सेंचुरी के कोड को इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये आपका मैंने आपका बना दिया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके लिए। तो आप इस चीज को प्रॉपरली ध्यान रखेंगे। ये मैं आपका पूरा एक हाईलाइट कर दे रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके लिए। क्लियर। तो इस चीज में आपको जो ध्यान रखना है, वो ध्यान रखने वाली बात कौन सी थी, आपका ये वाला जो चीज है, ये जो कोड थे आपके, इसको ध्यान रखना है। तो ये वाला कोड आपका इस वाली लाइन के लिए बनेगा, ये वाला कोड इस वाली लाइन के लिए बनेगा, और ये वाला कोड इसके लिए, और देन ये वाला कोड आपका इसके लिए बच जाता है। तो इस चीज को आप प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। क्लियर है। तो अब हम लोग सेंचुरी के ऑड डेज भी निकालना सीख चुके हैं, मंथ के भी निकाल दिए, ईयर के भी निकाल दिए। अब हम लोग इतना सीख चुके हैं कि हम किसी भी पर्टिकुलर डेट पर बिना किसी ट्रिक के, बिना किसी कोड को याद किए हुए हम सब कुछ निकाल सकते हैं। तो आपको स्पेशली यहाँ पर ये 2 कोड याद रखने हैं। कौन से वाले, एक तो ये 1900 और एक आपका ये 2000 वाला जो कोड है, बस ये आपको प्लेन याद रखना है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन आपके 1900 समथिंग और 2000 समथिंग के केस में क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है दोस्तों, तो मैं आगे चलता हूं। अब हम लोग सीखेंगे क्या कि कोई भी आपकी तारीख दे रखी होगी तो उस पर पर्टिकुलर अपने को डेट कैसे निकालना है, तो दी गई तारीख पर दिन कैसे निकाला जाए। ठीक है दोस्तों, इसके लिए आपका मैं सबसे पहले एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं। वो एग्जांपल है आपका 24 जुलाई 2010। अपने को निकालना है कि 24 जुलाई 2010 को आपका दिन क्या था। सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि हमें इस दी गई तारीख में से कंप्लीटेड पोर्शन अलग लिख लेना है। क्या लिख लेना है, कंप्लीटेड पोर्शन, यानी जो चीज आपकी कंप्लीट हो चुकी है वो चीज लिखनी है। 2010 आपका अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, अभी रनिंग मोड में, क्योंकि 2010 का जुलाई का महीना चल रहा है। 2010 कंप्लीट नहीं है, तो कंप्लीट कितना हो चुका है दोस्तों, 2009 तक कंप्लीट हो चुके हैं। अच्छा, मंथ में देखें तो जुलाई तो अभी चल रहा है ना, जुलाई कंप्लीट कहाँ हुआ, 24 ही दिन तो हुए। इसका मतलब आपका जनवरी से लेकर और जून तक कंप्लीट हो चुका है, और जुलाई के 24 दिन हो चुके हैं, जुलाई के 24 दिन हो चुके हैं। तो इसमें करना क्या होता है कि देखिए यहाँ पर इसको मैं 2 भाग में तोड़ सकता हूँ। एक तो 2000 तोड़ सकता हूँ, और 2000 का कोड हमने पिछले वाले केस में देखा था। तो 2000 जो था उसका आपके जो ऑड डेज हम लोगों ने निकाले थे वो मैं आपको एक बार दिखा भी दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर आपका जो 2000 आया था, तो उस केस में यहाँ पर ऑड डे कितने थे आपके, देखिए ये आपके 0 प्रेजेंट हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 2000 के केस में क्या रख लेंगे दोस्तों, 0 प्रेजेंट हो जाता है। देन यहाँ पर क्या हुआ है, 9, 2009 को हमने 2000 और प्लस 9 में तोड़ दिया। अब ये 9 ईयर्स जो बची हैं, इनमें हम लोग लीप ईयर्स और ऑर्डिनरी ईयर्स फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से चेक किया तो ये क्या निकल के आ रहा है आपका, 4 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर, तो 4 से डिवाइड किया तो 4 दूना 8, तो 2 तो क्या बन गई, लीप ईयर बन गई। और इसके साथ साथ देखें तो यहाँ पर कितना बन गया, 7 क्या बन जाएंगे आपके ऑर्डिनरी ईयर्स बन जाते हैं। तो इसमें फिर हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपके 7 निकल आए थे, और यहाँ पर हम लोगों ने 2 से किया था, तो मतलब कितना था, 4। तो ये प्लस होके टोटल कितना आ गया था यहाँ पर 11। ये आपके ऑड डेज निकले थे इस वाले 9 के केस में। फिर हम देखेंगे जनवरी से लेकर जून तक के ऑड डेज कितने हैं। तो जनवरी में आपके ऑड डेज कितने होते हैं दोस्तों, 3।
ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बता रखी थी, आपके पिछले वाले वीडियो में बताया था कि देखिए जनवरी, ये फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो यहाँ पर देखेंगे तो आपके 3 ऑड डे होते हैं। फरवरी अगर 28 की है तो 0 होगा, 29 की है तो 1 होगा, मार्च के अंदर 3 होते हैं, अप्रैल में 2 होते हैं, मई के अंदर 3 होते हैं, जून के अंदर 2 होते हैं, जुलाई के अंदर 3 होते हैं, अगस्त के अंदर 3 होते हैं, सितंबर में भी 2 होते हैं, और अक्टूबर के अंदर आपके 3, नवंबर में 2 एंड दिसंबर के अंदर आपके 3। तो ये आपके मैंने ऑड डेज पिछले वाले वीडियो के अंदर बता दिए थे, तो वहां पर भी जाके देख सकते हो, और फिर मैंने ऑड डेज आपके यहाँ पर भी लिख दिए। तो जनवरी का केस आपका ये आ गया। अब एक चीज देखिए, यहाँ पर जो आपका फरवरी का जो कोड लिखना है, अब वो कैसे पता करेंगे आपका कि 28 है या 29 है। तो उस केस में देखेंगे, ये जो आपकी डेट पूछ रहे हैं ना, इस वाली तारीख के अंदर देखेंगे कि 24 जुलाई 2010 था, तो अगर 2010 के अंदर फरवरी 28 की थी या 29 की थी, तो चेक कर लेंगे। 2010 आपकी लीप ईयर होता है, नहीं होता, तो इस केस में फरवरी कितने की आई होगी, 28 की आई होगी। इस वजह से 28 अगर फरवरी के दिन होते हैं तो ऑड डेज कितने होंगे दोस्तों, फरवरी के 0 बन जाते हैं। जनवरी हो गया, फरवरी, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई हो गया, देन जून। इन सबको जोड़ लेते हैं, 3 और 3 6 और 2 8, 8 और 5 13। यहाँ पर ऑड डे कितने आ रहे हैं दोस्तों, आपके 13 प्रेजेंट हो रहे हैं। और यहाँ से कितने प्रेजेंट हो रहे हैं आपके, 24। सबको जोड़ लीजिए, जब जोड़ लेंगे तो आपका 4 और 3 7 और 1 8, तो यहाँ पर हो गया, और आपका 2 3 और 4 आपके यहाँ पर हो गए। अब ये जो आपके 48 ऑड डे टोटल निकले, ये आपके 6 से कैसे हैं, बड़े हो रहे हैं। तो आप 7 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो 7 से जब डिवाइड करेंगे तो आपका 7 6 के 42, तो 42 के बाद में रिमाइंडर बचेंगे कितना, आप 42 और 6 48, मतलब 6। तो आपका फाइनली रिमाइंडर कितना प्रेजेंट हो रहा है, आपका 6 प्रेजेंट हो रहा है। तो छठवां दिन जो होता है वीक का, वो कौन सा होता है दोस्तों, आपका सैटरडे होता है। ये मैंने आपको एक चार्ट प्रेजेंट किया था, वो चार्ट आपका ऐसे था। यहाँ पर मैंने कोड आपको बताए थे कुछ इस तरीके से, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6 और 7। ये मंडे, ये ट्यूसडे, ये वेडनेसडे, ये थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, देन संडे। तो 6 नंबर कहाँ पर आ रहा है, 6 नंबर मतलब क्या था, ये सैटरडे। तो इस वाली तारीख को जो दिन पड़ेगा वो क्या था दोस्तों, आपका सैटरडे इज जो करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो इस अप्रोच के साथ आपको निकालना। तो सबसे पहला जो टर्म है वो आपको बस ये चीज़ देखनी है, कंप्लीटेड पोर्शन लिखना बहुत जरूरी है। तो जो ईयर में आपका कंप्लीट हो चुका पहले वो बना लीजिए आपका, उसके बाद ऐसे डेरिवेट करके चीज़ों को आप निकाल सकते हो। मैं एक तारीख आपको और बता देता हूँ किस तरीके से निकला होगा, फिर आगे चलेंगे हम लोग। दूसरा जो एग्जाम्पल मैं लेके चल रहा हूँ वो आपका मैं लेके चल रहा हूँ कितना, मान के चलिए एक एग्जाम्पल की 19 मार्च, मान लीजिए 19 मार्च 1997, मैं ये लेके चल रहा हूँ 19 मार्च 1997। ठीक है, तो इस केस में हम देखेंगे इसका जो कंप्लीटेड पोर्शन सबसे पहले लिख लेंगे। तो इसका मैं क्या लिख लूँगा, सबसे पहला स्टेप आपका यही होता है कि कंप्लीटेड पोर्शन लिख लीजिए। तो दोस्तों कंप्लीटेड पोर्शन इसका क्या बनेगा, देखो 97 कंप्लीट तो हुआ नहीं क्योंकि मार्च चल रहा है, तो ये कितना कंप्लीट हो चुका है, 1996 तक कंप्लीट हो चुका है। अब महीने में देखें तो मार्च तो भी चल रहा है, दैट मीन्स एक तो जनवरी से लेकर फरवरी तक कंप्लीट हो चुके हैं, और यहाँ पर आपके 19 दिन हो चुके हैं, यहाँ पर आपके 19 दिन हो चुके हैं। ठीक है, अब इस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर आपका कैसे कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप 1900 अलग कर सकते हैं और प्लस आपके 96 अलग कर सकते हैं। तो 1900 के अंदर मैंने आपको पीछे कोड सेंचुरी के बता रखे हैं, तो उसमें जाके चेक कर सकते हो कि आपका 1900 के अंदर मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार, आपको देखिए 1900 के अंदर देखिए आपका एक कोड है और 2000 के अंदर आपका 0। तो ये 2 कोड है, अब याद रखो 1900 में एक कोड होता है आपका, ठीक है ना। तो इस केस में मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि 1900 के अंदर आपका ऑड डे आपके 1 आ गए। 96 की बात कर लेते हैं एक बार। तो दोस्तों 96 की जब बात करेंगे तो यहाँ पर 4 से जब डिवाइड करेंगे हम लोग, तो 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 24 आ जाएगा क्वोशेंट इसका। तो 24 तो दोस्तों क्या बन गए, लीव वर्स बन गए। जब 24 इसमें से जब घटा देंगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा अपना, तो ये आपके 72 क्या बन जाते हैं दोस्तों, आपके ये बन जाते हैं। ठीक है, ऑर्डिनरी ईयर्स बन जाते हैं। तो ऑर्डिनरी ईयर में हम लोग 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपका 72 ऑड डे बन जाएंगे, 72 ऑड डेज आ गई। और इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 24 दूना 48 आपके ऑड डेज आ गई। इसको आप जब प्लस करोगे तो 8 और 2 10, 7 और 4 11 और 1 12, तो ये टोटल कितना हो गया आपका 120 ऑड डेज प्रेजेंट हो गए हैं। ठीक है,
अच्छा, जनवरी फरवरी की बात कर लेते हैं। तो जनवरी का कोड आपका 3 होता है और फरवरी, तो देखो इस वाली साल के अंदर फरवरी कैसी आई होगी, 28 की आई होगी, क्योंकि 97 इज नॉट अ लीप ईयर। तो उस केस में 28 के केस में फरवरी का कोड क्या होता है दोस्तों, 0। तो यहाँ से मंथ के केस में आपके जो ऑड डेज आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, आपके 3 आ रहे हैं। और ये आपके 19 दिन हो चुके हैं, तो 19 दिन का जो कोड निकल गया दोस्तों कितना, और आपका 19 हो रहा है। अब ये जितने भी बचे इन सबको आप जोड़ देंगे तो 19, 20, 21, 22 और एक 23, और इसमें आप 23 अगर जोड़ देंगे तो 3 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, 143 हो गया। अब 143 जो आपके ऑर्डर्स होते हैं ये तो 6 से बड़े होते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग 7 से डिवाइड कर देंगे। हम जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूना ये 14 हो जाएगा, यहाँ से 3 निकालेंगे तो यही क्या बन जाता है दोस्तों, आपका यहाँ पर रिमाइंडर बन जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा दोस्तों, रिमाइंडर 3। तो रिमाइंडर 3 आ रहा है, इसका मतलब तीसरा दिन होगा दोस्तों। तो तीसरा दिन कौन सा बन जा रहा है, तो आपका 1, 2 और 3 मतलब वेडनेसडे। तो इस क्वेश्चन का तो आंसर निकल के आ रहा है आपका, यहाँ पर कितना निकल के आएगा, वेडनेसडे इज आंसर। तो 19 मार्च 1997 को क्या पड़ा था दोस्तों आपका, वो वेडनेसडे पड़ा था आपका। क्लियर है। तो इस तरीके से चीज आप निकाल सकते हो, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। मैं आपको एक डेट और निकाल के दिखा रहा हूं जो आप लीप ईयर के केस में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे तीसरा जो केस है उसके केस में हम लोग देख लेते हैं। मान के चलिए कि 22 अक्टूबर और 2004, 22 अक्टूबर 2004 को अपने को देख लेना है कि आपका कौन सा दिन निकल के आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या था कि हमें क्या लिखना था दोस्तों, कंप्लीटेड पोर्शन। तो इसमें देख लेते हैं आपका, देखो 2004 अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, तो 2004 जब कंप्लीट नहीं हुआ तो इसमें कंप्लीट कितना हो चुका है दोस्तों, 2003 तक कंप्लीट हो चुके हैं। जनवरी से लेकर सितंबर तक के क्या आपके ये महीना कंप्लीट हो चुका है, सितंबर तक। अक्टूबर तो अभी चल रहा है, और अक्टूबर के कितने हैं दोस्तों, 22 दिन है आपके। इसको अलग अलग कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों, 2000 आ जाएगा, और यहाँ पर 3 आ जाता है। तो ये इसका कोड फाइनली क्या बनेगा, 0, जो अभी अभी देखे थे। अब 3 है यहाँ पर। अब देखो 3 साल हैं, तो 3 साल में क्या कोई लीप ईयर आई होगी भाई, पहली साल, फिर दूसरी साल, फिर तीसरी साल, कोई लीप ईयर आई नहीं होगी। इस वजह से ये जो 3 है ये अब इसमें ये ऑर्डिनरी ईयर ही होते हैं आपके। जैसे देखेंगे आपका, देखिए 1, 2 और 3 और 4, तो ये लीप ईयर होगी ना, तो ये तो सब कैसी ऑर्डिनरी ईयर हैं। तो ऑर्डिनरी ईयर के अंदर हम लोग देखेंगे तो ऑर्डिनरी ईयर के अंदर एक ऑर्डिनरी ईयर में एक ऑड डे होता है, तो 3 ऑर्डिनरी ईयर में 3 ऑड डे बन जाएंगे। तो यहाँ इसके ऑड डे कितने हो गए, 3 हो गए। जनवरी से लेकर सितंबर तक के देख लेते हैं हम लोग। तो जनवरी में कितने ऑड डे होते हैं, 3। अब फरवरी में, अब देखो यहाँ पर कि इस वाली साल में 2004 के अंदर जो है फरवरी 28 की आई थी, 29 की आई थी, 29 की फरवरी आई थी, और 2004 आपकी लीप ईयर होती है। ठीक है, इसलिए जब 29 की फरवरी होती है तो आप देखेंगे तो फरवरी की ऑड डे कितने होते हैं आपके, 1 होता है। जनवरी हो गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और अगस्त, यहाँ पर अगस्त, और ये सितंबर। इन सबको जोड़ लीजिए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। ये कितना निकल के आ गया दोस्तों, यहाँ पर 22 निकल के आ गया। और यहाँ से भी 22 अपना प्रेजेंट हो रहा है, ये भी 22 प्रेजेंट हो रहा है। तो अब इन सबको आप जोड़ लीजिए, तो 22 और 22 44 और 47, 3 47 हो गया। तो 47 में जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना बन जाता है, 7 छिक्के 42 हो जाएगा। 42 के बाद कितना बच रहा है दोस्तों, 5 बच रहा है। और 5वां दिन दोस्तों क्या होता है आपका यहाँ पर, फ्राइडे। तो इस केस में 22 अक्टूबर 2004 को जो दिन पड़ेगा वो क्या पड़ जाएगा दोस्तों, फ्राइडे पड़ जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो इस तरीके से आप चीज़ों को हैंडल कर सकते हो। आप अपनी प्रैक्टिस के लिए कोई भी डेट आप लेके देख लीजिए। मैं आपको एक डेट दे रहा हूँ, जैसे एक एग्जांपल आपको बताना ये है, मान लीजिए कि 29 फरवरी और 2000, ये आपके लिए एक होमवर्क है। तो आपको ये बताना है कि इस वाले तारीख में दिन क्या होगा। यहाँ पर अपने को क्या बताना है, डे बताना है, ऑन दिस डेट। तो इस क्वेश्चन को करना, इस क्वेश्चन को करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएंगे।
तो दोस्तों ये जो मैंने आपको तरीका बताया बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल तरीका है कि जिसके अंदर अपने को कुछ याद करने की रिक्वायरमेंट है, कोई कोड वगैरह याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्लास के अंदर यानी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ स्पेशल चीज़ें लेके आऊँगा, ठीक है। अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, आप उस पर लाइक करिए, कमेंट करिए और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते रहिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।